मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। आप सभी को एक आवश्यक सूचना ये देनी है कि हमारी कोई भी टीम नहीं है और अगर आपको कोई भ्रमित करता है या कॉल करता है या मैसेज करता है तो आप तुरंत ही उसे ब्लॉक कर दें, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं कि हमारी कोई भी टीम नहीं है। जो भी करना है, चाहे हैप्पी स्टेनोग्राफी हो, चाहे शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन, स्टेनो हेल्पलाइन या फिर कोई भी अदर मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन, स्टेनो हेल्पलाइन, प्रिंस प्लस या आंचल दुबे, मेरा खुद का जो चैनल है, वो सारे चैनल और ये सारे प्रोजेक्ट केवल मैं ही मैनेज करती हूँ। मेरा कोई भी पार्टनर नहीं है या फिर कोई भी टीम नहीं है। तो आप आगे से ध्यान रखेंगे, आई होप। अदरवाइज आपका जो लॉस होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70, फिर 80, फिर 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। एक्चुअली डिक्टेशन रिकॉर्ड कर लिया गया था आधा से ऊपर, 70-80 भी रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन बीच में स्पीकर बजने लगा था। नवरात्रि का मौसम है, तो नवरात्रि का समय चल रहा है, तो स्पीकर एक जगह से बंद होता है तो दूसरी जगह से चालू हो जाता है, और अगर वो दोनों बंद होता है तो आजकल हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो वो उसका स्पीकर चलने लगता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है नवरात्रि के टाइम में रिकॉर्डिंग करना। तो ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, नवरात्रि के टाइम पे डिक्टेशन रिकॉर्ड करना। सुटेबल टाइम जब भी आता है तो हम रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर बीच बीच में आवाज आ ही जाती है। तो खैर, समय निकाल कर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए पहले आउटलाइंस देख लेते हैं। वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण के लिए श और फिर करण इसमें जोड़ देंगे। आर्थिक संकल्पना, आर्थिक दो प्रकार से लिखा जाता है, एक र और थ को छोटा करके, या फिर र थ उसमें क से कट करके। तो र और ओनली क ये ज्यादा सुटेबल लगता है और इसमें हमने संकल्पना जोड़ दिया है। घटनाक्रम, तो घटना की फिक्स आउटलाइन होती है घ और न का आंकड़ा, इसमें हमने डैश लगा करके क्रम जोड़ दिया है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, अंतरराष्ट्रीय दो प्रकार से लिखा जाता है, एक म को कट करके और एक न को बढ़ा करके। तो न को बढ़ा करके हमने लिखा है एंड इसमें प्रतिस्पर्धा के फिक्स आउटलाइन को जोड़ दिया है। इसमें ये होगा कि अगर ओनली प्रतिस्पर्धा आता है तो आप इसे प्रतिस्पर्धा की जो फिक्स आउटलाइन है आप इसे जोड़ सकते हैं। आउटलाइंस देखना ना भूलें, या फिर अगर आप अपने खुद से आउटलाइन बनाते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं है कि आप यही आउटलाइन सेम बनाएं। नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक अगर ओनली नकारात्मक आता है तो न और क त से कट कर दे, या फिर न म और क, तो हमने यही लिखा है न म और क एंड इसमें हमने प्रभाव जोड़ दिया है। उपभोक्तावाद, उपभोक्ता के लिए प लाइन कट करके और इसी को बड़ा करेंगे तो भ जुड़ेगा, और त वाद के लिए व को छोटा करते हैं। अगर आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा हो तो व को छोटा करते हैं तो वो वाद पढ़ा जाता है। नकारात्मक प्रभाव अभी मैंने बताया। भौतिकतावादी समाज, तो भौतिक की फिक्स आउटलाइन है भ, फिर त का आंकड़ा, फिर क। वादी के लिए व को छोटा करेंगे और इसमें हमने समाज जोड़ दिया है। असंवेदनशीलता, तो संवेदनशीलता के श व और फिर द लिखते हैं एंड स का आंकड़ा, फिर ल, फिर त का आंकड़ा लगा दिया है। तो संवेदनशीलता, सीलत तो होता नहीं है कुछ, और अ के लिए हम स्टार्टिंग में डैश लगा देते हैं। प्रासंगिक है, तो प में र का आंकड़ा, श डैश लगा करके क और है जोड़ दिया। आर्थिक विकास, तो आर्थिक के लिए र और क, विकास जोड़ देंगे इसमें व श। राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक र, फिर ज के लिए श का आंकड़ा, फिर न, या फिर र और न और क। तो हमने यहाँ पे र फिर न का आंकड़ा फिर क लिखा है एंड इसमें हमने दर्शन जोड़ दिया है। आधुनिक सभ्यता, आधुनिक की फिक्स आउटलाइन अ, ध और न, फिर क का आंकड़ा एंड इसमें सभ्यता हमने जोड़ दिया है। यांत्रिक जीवन, यांत्रिक के लिए य लाइन के ऊपर लिखेंगे ताकि या की मात्रा जुड़ जाए, तो हमें र का आंकड़ा और क, यांत्रिक एंड इसमें हमने जीवन जोड़ दिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यांत्रिक लिखे और ज से कट कर दें। गांधीवादी मॉडल, तो गांधीवादी के लिए ग ध और व छोटा करेंगे तो वादी जुड़ जाएगा और इसमें हमने मॉडल जोड़ दिया है, न को कट करके ड और ल। तो ये तो रही आउटलाइन। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। 70 शब्द प्रति मिनट इसमें जोड़ा गया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर 70 शब्द प्रति मिनट के ज्यादा लोग लिखने वाले हैं
तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज जैसे 80 और 100 दिया जाता था वैसे ही दिया जाएगा, अगर 70 शब्द प्रति मिनट लिखने वाले ज्यादा लोग कमेंट करते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वैश्वीकरण एक आर्थिक संकल्पना है जिसका तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है, पूर्ण विराम, परंतु इसके सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक आयाम भी हैं, पूर्ण विराम। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप शेष विश्व में हो रहे घटनाक्रम का घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता रहा है, पूर्ण विराम। विदेशी वस्तुओं और पूंजी के लिए घरेलू बाजार खोलना पड़ा, पूर्ण विराम। विदेशी पूंजी और व्यापार से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, पूर्ण विराम। इससे घरेलू उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों में पहुंच मिली, पूर्ण विराम। गुणवत्ता युक्त उत्पादों का उत्पादन किया जाता है जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिकने में मदद मिलती है, पूर्ण विराम। पैरा। वैश्वीकरण की अवधारणा और प्रक्रिया को लेकर नकारात्मक विचार और परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, पूर्ण विराम। नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है, पूर्ण विराम। विकास की प्रक्रिया मात्र शहरों तक सीमित हो गई है, पूर्ण विराम। उपभोक्तावाद का प्रसार दिखता है। पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है। सांस्कृतिक क्षरण हो रहा है तथा एक प्रकार से आर्थिक उपनिवेशवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, पूर्ण विराम। नकारात्मक प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि यह और भी व्यापक है, पूर्ण विराम। विकास की विभिन्न अवधारणाओं के बीच दुनिया में असमानता, गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, पूर्ण विराम। इन नकारात्मक प्रभावों को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या यह अवधारणा असफल है या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है या विकास की इस संकल्पना में किसी नए चिंतन की आवश्यकता है, पूर्ण विराम। पैरा। समकालीन आधुनिक भौतिकतावादी समाज में जहां असंतोष, अवसाद, असमानता और असंवेदनशीलता जैसी समस्याएं हावी हैं, वहां विकास से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में गांधीवादी चिंतन न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि इसमें विशेष अभिरुचि भी ली जा रही है, पूर्ण विराम। वैसे तो गांधी जी ने आर्थिक विकास का कोई विशेष सिद्धांत नहीं प्रस्तुत किया है, परंतु विभिन्न अवसरों पर दिए गए उनके व्याख्यानों और देश की समस्याओं पर विचार व राजनीतिक दर्शन में विकास के प्रतिरूप को देखा जा सकता है, पूर्ण विराम। पैरा। गांधी जी ने 1938 में हिंद स्वराज में लिखा है कि आधुनिक सभ्यता दिखावटी तौर पर समानता के सिद्धांत को सम्मान देती है, परंतु यथार्थ
के धरातल पर यह प्रजातिवाद को बढ़ावा देती है। पूर्ण विराम। इसमें अश्वेतों को मानवीय गरिमा से वंचित रखा जाता है और उनका भरपूर शोषण किया जाता है। पूर्ण विराम। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत चेतन की तुलना में जड़ को प्राकृतिक जीवन की तुलना में यांत्रिक जीवन को और नैतिकता की तुलना में राजनीति और अर्थशास्त्र को ऊंचा स्थान दिया जाता है। पूर्ण विराम। उनकी ये बातें वर्तमान दुनिया पर पूर्ण रूप से लागू होती है, जो धीरे धीरे पश्चिमी विकास के प्रतिमान पर आधारित होता जा रहा है। पूर्ण विराम। इसलिए संकट के इस दौर में विकास के नए प्रतिमान के विकल्प के रूप में गांधीवादी मॉडल श्रेष्ठतर विकल्प है। पूर्ण विराम। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हो। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। डिक्टेशन को रिकॉर्ड करना, फिर से रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। एक बार रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से उसमें व्यवधान आ चुका था, तो इसलिए उसको रद्द करना पड़ा और अब फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। खैर कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। आप लोग अपने कमेंट्स जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड ऐसे ही डिक्टेशन मैं आपके लिए लेकर आते रहूं। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वैश्वीकरण एक आर्थिक संकल्पना है जिसका तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है, परंतु इसके सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक आयाम भी हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप शेष विश्व में हो रहे घटनाक्रम का घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता रहा है। विदेशी वस्तुओं और पूंजी के लिए घरेलू बाजार खोलना पड़ा। विदेशी पूंजी और व्यापार से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। इससे घरेलू उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों में पहुंच मिली। गुणवत्ता युक्त उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिकने में मदद मिलती है। पैरा। वैश्वीकरण की अवधारणा और प्रक्रिया को लेकर नकारात्मक विचार और परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। विकास की प्रक्रिया मात्र शहरों तक सीमित हो गई है। उपभोक्तावाद का प्रसार दिखता है। पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है। सांस्कृतिक क्षरण हो रहा है तथा एक प्रकार से आर्थिक उपनिवेशवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। नकारात्मक प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह और भी व्यापक है। विकास की विभिन्न अवधारणाओं के बीच दुनिया में असमानता, गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इन नकारात्मक प्रभावों को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या यह अवधारणा असफल है या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, या विकास की इस संकल्पना में किसी नए चिंतन की आवश्यकता है। पैरा।
समकालीन आधुनिक भौतिकतावादी समाज में जहां असंतोष, अवसाद, असमानता और असंवेदनशीलता जैसी समस्याएं हावी हैं, वहां विकास से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में गांधीवादी चिंतन न सिर्फ प्रासंगिक है, बल्कि इसमें विशेष अभिरुचि भी ली जा रही है। वैसे तो गांधी जी ने आर्थिक विकास का कोई विशेष सिद्धांत नहीं प्रस्तुत किया है, परंतु विभिन्न अवसरों पर दिए गए उनके व्याख्यानों और देशों की समस्याओं पर विचार व राजनीतिक दर्शन में विकास के प्रतिरूप को देखा जा सकता है। पैरा गांधी जी ने 1938 में हिंद स्वराज में लिखा है कि आधुनिक सभ्यता दिखावटी तौर पर समानता के सिद्धांत को सम्मान देती है, परंतु यथार्थ के धरातल पर यह प्रजातिवाद को बढ़ावा देती है। इसमें अश्वेतों को मानवीय गरिमा से वंचित रखा जाता है और उनका भरपूर शोषण किया जाता है। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत चेतन की तुलना में जड़ को, प्राकृतिक जीवन की तुलना में यांत्रिक जीवन को और नैतिकता की तुलना में राजनीति और अर्थशास्त्र को ऊंचा स्थान दिया जाता है। उनकी ये बातें वर्तमान दुनिया पर पूर्ण रूप से लागू होती है, जो धीरे धीरे पश्चिमी विकास के प्रतिमान पर आधारित होता जा रहा है। इसलिए संकट के इस दौर में विकास के नए प्रतिमान के विकल्प के रूप में गांधीवादी मॉडल श्रेष्ठतर विकल्प है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। स्टार्ट। वैश्वीकरण एक आर्थिक संकल्पना है जिसका तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है, परंतु इसके सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक आयाम भी हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप शेष विश्व में हो रहे घटनाक्रम का घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता रहा है। विदेशी वस्तुओं और पूंजी के लिए घरेलू बाजार खोलना पड़ा। विदेशी पूंजी और व्यापार से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। इससे घरेलू उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों में पहुंच मिली। गुणवत्ता युक्त उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिकने में मदद मिलती है। वैश्वीकरण की अवधारणा और प्रक्रिया को लेकर नकारात्मक विचार और परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। विकास की प्रक्रिया मात्र शहरों तक सीमित हो गई है। उपभोक्तावाद का प्रसार दिखता है। पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है। सांस्कृतिक क्षरण हो रहा है तथा एक प्रकार से आर्थिक उपनिवेशवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। नकारात्मक प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह और भी व्यापक है। विकास की विभिन्न अवधारणाओं के बीच दुनिया में असमानता, गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इन नकारात्मक प्रभावों को देखकर यह सवाल उठता है कि
क्या यह अवधारणा असफल है या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है या विकास की इस संकल्पना में किसी नए चिंतन की आवश्यकता है। समकालीन आधुनिक भौतिकतावादी समाज में जहां असंतोष, अवसाद, असमानता और असंवेदनशीलता जैसी समस्याएं हावी हैं, वहां विकास से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में गांधीवादी चिंतन न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि इसमें विशेष अभिरुचि भी ली जा रही है। वैसे तो गांधी जी ने आर्थिक विकास का कोई विशेष सिद्धांत नहीं प्रस्तुत किया है, परंतु विभिन्न अवसरों पर दिए गए उनके व्याख्यानों और देश की समस्याओं पर विचार व राजनीतिक दर्शन में विकास के प्रतिरूप को देखा जा सकता है। गांधी जी ने 1938 में हिंद स्वराज में लिखा है कि आधुनिक सभ्यता दिखावटी तौर पर समानता के सिद्धांत को सम्मान देती है, परंतु यथार्थ के धरातल पर यह प्रजातिवाद को बढ़ावा देती है। इसमें अश्वेतों को मानवीय गरिमा से वंचित रखा जाता है और उनका भरपूर शोषण किया जाता है। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत चेतन की तुलना में जड़ को, प्राकृतिक जीवन की तुलना में यांत्रिक जीवन को और नैतिकता की तुलना में राजनीति और अर्थशास्त्र को ऊंचा स्थान दिया जाता है। उनकी ये बातें वर्तमान दुनिया पर पूर्ण रूप से लागू होती है, जो धीरे धीरे पश्चिमी विकास के प्रतिमान पर आधारित होता जा रहा है। इसलिए संकट के इस दौर में विकास के नए प्रतिमान के विकल्प के रूप में गांधीवादी मॉडल श्रेष्ठतर विकल्प है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही डिक्टेशन आपको प्रतिदिन मिलता रहे। धन्यवाद।